नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम क्लास 11 के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर क्वेश्चन टाइप हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ और जैसे मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं आप कमेंट में उसका उत्तर देने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक आप ज़रूर जोड़ें चैनल के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है, लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाय, यानी लेंथ लंबाई जो है वो किसके द्वारा मेजरमेंट नहीं की जाती है? फर्मी, डिबाई, माइक्रो, लाइट ईयर। और ये हिंदी के अंदर लंबाई को किसके द्वारा नहीं मापा जा सकता? आपके सामने ये चार ऑप्शन हैं, फर्मी, डिबाई, माइक्रोन, प्रकाश वर्ष। तो आपको पता है कि डिबाई जो है वो इसका आंसर होगा। डिबाई से जो लंबाई उसको नहीं मापी जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपको क्वेश्चन ये ना आए तो आप अपने जो बुक के अंदर आपको डायमेंशन बना रखी होंगी या फिर जो डायमेंशन आपके बुक के अंदर सबसे लास्ट मिल जाएंगी वहाँ पर इसके डायमेंशन दे रखी हैं, इसके यूनिट भी दे रखी हैं और क्लास के अंदर इसके जो फॉर्मूले हैं वो लिखवाए हुए हैं। तो वहाँ से आपको डायमेंशन बनानी पड़ेंगी। एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी डायमेंशन जो यूनिट है वो आपको मैं बता देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट जो होती हैं वो होती हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप इसको सोल्व करके डायमेंशन इसकी बना सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंट इन करेक्ट यूनिट। इनमें से किसकी यूनिट बिल्कुल सही नहीं है? देखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बिल्कुल सही है। विकृति आप हिंदी में देख लीजिएगा। यहाँ पे ये मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर, एनर्जी है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी सही मात्रक कौन सा नहीं इनमें से? प्रतिबल बटे विकृति जो है, देखिए विकृति है वो डायमेंशन लेस होती है, विकृति की कोई यूनिट नहीं होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिबल है वो बल बटा क्षेत्रफल, बिल्कुल सही है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रश्न तनाव है बल बटे लंबाई, बिल्कुल सही है। ऊर्जा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऐसा नहीं है, ऊर्जा जूल होती है और किलोग्राम ये आएगा। देखो ऊर्जा जो है आप ऐसे कह सकते हैं बल इंटू विस्थापन से भी आप ऊर्जा निकाल सकते हैं, कार्य यही ऊर्जा होती हैं। तो न्यूटन मीटर यानी एफ होता ही आ गया, न्यूटन होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इंटू में विस्थापन है तो मीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पर। यानी ये ऑप्शन थर्ड है वो हो जाएगा, ये इसका गलत सूत्र है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि माइक्रोन इज रिलेटेड टू सेंटीमीटर इज। एक माइक्रो जो है वो सेंटीमीटर से कैसे रिलेट है? यानी माइक्रो के अंदर आप कितने होते हैं? एक माइक्रो में 10⁻⁻6 होते हैं और उसको सेंटीमीटर में आपको बदलना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। देखिए माइक्रो 10⁻⁻6 मीटर होता है और एक मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर होते हैं। आपके सामने यहाँ पर 10⁻⁻4 रह जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है कि डायमेंशन ऑफ चार्ज, आवेश की विमा क्या है? आवेश की विमा A1 T1 होती है, आपको पता है। तो ये जो ऑप्शन है आपका 4 नंबर ये ऑप्शन हो जाएगा, A1 T1 इसकी विमा जो है आवेश की हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट के जूल सेकंड इज यूनिट ऑफ। जूल सेकंड किसकी यूनिट है? वर्क, एनर्जी, वर्क के मोमेंटम, प्रेशर, एंगुलर मोमेंटम। जूल सेकंड किसका मात्रक है? कार्य का, संवेग का, दाब का या कोणीय संवेग का? देखिए कोणीय संवेग का मात्रक होता है जूल सेकंड, कोणीय संवेग का मात्रक होता है, याद रखें, आपको कॉपी के अंदर मिल जाएंगे। पारसेक, पारसेक किसकी यूनिट? आपको देखते ही नाम पता चल गया होगा, पारसेक वो दूरी का मात्रक होता है। किसका? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। इसके बाद नेक्स्ट पर्सन है यूनिवर्सल टाइम इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो सार्वत्रिक, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो वीडियो को रोक करके और क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ सकते हैं। सार्वत्रिक समय किस पर आधारित है? सार्वत्रिक समय जो है देखो सीजियम परमाणु के कंपन पर आधारित होता है। जो हमारे पास टाइम होता है सेकंड में हम जिसे मापते हैं, मिनट में मापते हैं, वो घड़ियाँ सीजियम परमाणु के कंपन पर आधारित होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द करेक्ट यूनिट फॉर मेजर न्यूक्लियर रेडियस, यानी न्यूक्लियर रेडियस के लिए आपको पता है फर्मी, फर्मी के अंदर मापा जाता है नाभिक को, नाभिक के त्रिज्या को फर्मी के अंदर मापते हैं 10⁻⁻15 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए वोल्ट, यानी वोल्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है? जूल पर सेकंड, वाट पर एम्पियर, वाट पर कूलाम या जूल पर कूलाम पर जूल।
यानी वोल्ट किसे दर्शाता है। देखो आपको 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि जो विभव है वो होता है कार्य बटा में आवेश, और कार्य है वो जूल में आता है और आवेश है वो कूलाम में आता है। तो जूल बटे कूलाम जो है वो आपका यहाँ पर वोल्ट को मापेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है वो उल्टा लिखा गया है, इसके अंदर वोल्ट को इनमें से कोई नहीं दर्शाता। ये चौथा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे आप देखेंगे कि जूल बटे कूलाम होगा, ये यहाँ पे गलती से कूलाम बटे जो जूल लिखा गया, जूल बटे कूलाम यहाँ पर आएगा। इसके बाद है कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, कैंडेला किसकी यूनिट है भाई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की, साउंड इंटेंसिटी की, नन ऑफ दीज। कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का या प्रदीपन तीव्रता का मात्रक होता है। ऐसे क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में ये एक सार्थक अंक का है कि इफ द 97.52 इज डिवाइडेड बाय 2.54 द करेक्ट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे अपने नियम होते हैं कि सार्थक अंकों का जोड़ कैसे करें, घटाव कैसे करें, गुणा भाग कैसे करें, तो उसका नियम आपको ध्यान रखना है कि जब हम सार्थक अंकों का भाग करते हैं, जैसे 97.52 अपॉन 2.54, जब हम सार्थक अंकों का भाग करते हैं तो अपना जो उत्तर है उसके अंदर हम कम से कम उतने सार्थक अंक रखेंगे जितने की दी गई संख्या में कम से कम सार्थक अंक हैं। भाग और गुणा के लिए पॉइंट नहीं देखा जाता, तो यहाँ पर आपको उत्तर है वो 3 अक्षरों में देने हैं। पॉइंट जहाँ भी आपका हो, आपके सार्थक अंक 3 होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर यानी पावर की यूनिट क्या है, किलोवाट, किलोवाट घंटा, डाइन, जूल। शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति का मात्रक आपको पता है किलोवाट होता है शक्ति का मात्रक, ठीक है, किलोवाट शक्ति का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, डाइन है वो बल का मात्रक है, जूल भी ऊर्जा का मात्रक है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट, इनमें से सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी और मीटर। तो आपको पता है यहाँ पे देखिए मिलीमीटर, इनमें से सबसे छोटी जो यूनिट है वो आपको पता है कि फर्मी है, क्योंकि मिलीमीटर में होते हैं 10⁻³ एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻⁻10, फर्मी में होते हैं 10⁻⁻15 और मीटर आपको बताइए मीटर इसके अंदर सबसे बड़ी यूनिट है। तो यहाँ पर सबसे छोटी यूनिट होंगी फर्मी, जो आपको ऑप्शन दिए गए उसके अंदर फर्मी सबसे छोटी यूनिट है। इसके बाद नेक्स्ट, विच वन हैज़ द डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3, इनमें से किसकी डायमेंशन अलग है। तो आपको पता है पावर, वर्क, टॉर्क और एनर्जी। कार्य, बल, आगुण, ऊर्जा की विमा तो एक ही होती है, एक ही मात्रक होता है, जूल ही मात्रक है, और m1 L2 T-2 इसकी विमा है। शक्ति जो है उसकी विमा मात्रक अलग होते हैं, तो शक्ति यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा। इसके बाद है प्लांक कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, वर्क और एंगुलर मोमेंटम। प्लांक नेतांक की विमा जो है उसका मात्रक, प्लांक नेतांक का मात्रक क्या है, विमा क्या है, किसका मात्रक किसके बराबर ऐसे पूछा गया। तो प्लांक नेतांक के जो मात्रक है वो जूल बटा जूल सेकंड होता है, जो कोणीय संवेग के मात्रक के यहाँ पे बराबर आएगा, ठीक है। प्लांक नेतांक है वो देखो ऐसे होता है, प्लांक नेतांक E बराबर h न्यू, और h है वो प्लांक कांस्टेंट है, तो ऊर्जा बटा आवर्ती होता है, ऊर्जा जूल होता है, आवर्ती 1/सेकंड, तो जूल बटे सेकंड हो गया, और यही मात्रक आपका कोणीय संवेग का रहेगा। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कि ऐसा मात्रक नहीं है, निम्न में से कौन सा ऐसा मात्रक नहीं है। यहाँ पर ऐसा कौन सा मात्रक है जो ऐसा ही मात्रक नहीं है, तो आप देख सकते हैं एम्पियर है, कैंडेला है, केल्विन है, ये सारे ऐसा ही मात्रक हैं, सभी ऐसा ही मात्रक हैं, लेकिन न्यूटन ऐसा ही मात्रक नहीं है। न्यूटन एक तरीके से MKS मात्रक है, और न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन लिखा जाता है। हमारी SI पद्धति के अंदर 7 राशियाँ हैं, जिसमें मीटर, अपना ये सेकंड, इसके अलावा ये अपना किलोग्राम, एम्पियर, कैंडेला, केल्विन और मोल, ये 7 राशियाँ हैं। तो ये 7 राशियाँ ही SI मात्रक कहलाती हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर है, इनमें से किसके बराबर है। तो आपको ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ न्यूटन, डाइन, यानी ये आपको CGS सिस्टम दिया है, आपको बदलना है MKS में। वीडियो को रोक करके आप इसको बदल कर अपना आंसर बता सकते हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो 10⁻6 एक डाइन में आपको पता है, एक डाइन को न्यूटन में बदलना है तो 10⁻⁻5 आएंगे, क्योंकि 1 न्यूटन में 10⁻+5 डाइन होते हैं। और सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर दिया है, तो 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर होते हैं, और सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया है, तो आपको पता है 10⁻4 यहाँ पर हो जाएंगे, ये दूसरी साइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएंगे 10⁻4 मीटर स्क्वायर और न्यूटन आ जाएगा।
तो ये जो मीटर वाला पद है वो बटे में आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सेंटीमीटर बटे में दिया है, तो ये ऊपर जाके हो जाएंगी प्लस की 4। तो ये ऊपर के जाके प्लस की 4 और ये 6 कितने होंगे 10, और 10 में से 5 गए तो 5 आ गया, यानी 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पर आपका ऑप्शन है हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर दिया गया है कि एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर है, किसके बराबर होती है एक प्रकाश वर्ष दूरी। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक प्रकाश वर्ष 10⁻⁻ लगभग 16 के आसपास हम मानते हैं। तो यहाँ पे किलोमीटर के अंदर आप देखेंगे तो किलोमीटर में मीटर में होती हैं, तो 10⁻³ किलोमीटर में होगी, और ये 12 जो है 12 और 3 15 और 9.46 को अगर हम 10 मान लें तो ये 16 के आसपास, यानी कि ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1 मीटर में क्रिप्टॉन 86 की कितनी तरंग दैर्घ्य होती हैं। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 16, 50, 763.76 इतनी तरंग दैर्घ्य होती हैं, ये आपको डाटा याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 1 सेकंड तुल्य होता है। 1 सेकंड जो है देखिए सीजियम घड़ी का जो कंपन है, सीजियम एक परमाणु है, उसका जो कंपन उसके आधार पर सेकंड को परिभाषित किया जाता है, और सीजियम घड़ी के 91, 92, 63, 17, 770 आवृत्ति के कंपन जो होते हैं उसे 1 सेकंड के बराबर माना जाता है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्न में से व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है। तो देखिए कैंडेला जो है, कैंडेला आपका एसआई मात्रक है। इसके अलावा किलोग्राम आपका फंडामेंटल है, मीटर आपका फंडामेंटल है, न्यूटन आपका जो है वो एसआई व्युत्पन्न मात्रक है आपका, क्योंकि न्यूटन है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को लिखा जाता है, और ये व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि किलोग्राम वगैरह हैं ये तो आपके मूल मात्रक होते हैं। इसके बाद ये एक क्वेश्चन आपका कि नाभिकीय त्रिज्या, यहाँ पे 10⁻−15 मीटर आप इसको माने, 10⁻−15 मीटर कोटि की हैं, इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक क्या है। तो आपको पता है फर्मी जो है वो इसको व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक होता है, 10⁻−15 मीटर को फर्मी से लिखा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष वो दूरी का मात्रक होता है। इसके बाद पारसेक किसका मात्रक है, पारसेक जो है ये भी आपका दूरी का मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है। तो देखिए बारन यहाँ पे दूरी का मात्रक नहीं है, एंगस्ट्रॉम है वो भी आप 10⁻−10 मीटर यानी दूरी है, उसमें फर्मी है मीटर में आती हैं, पारसेक मीटर में आता है, बोरन जो है वो यहाँ पर दूरी का मात्रक नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन समाप्त हुए। तो ये जो पहला चैप्टर है हमारा, इसमें क्वेश्चन ये काफ़ी सारे हमने आपको बताए। तो इसी प्रकार से हम आगे के चैप्टर्स के भी क्वेश्चन अपलोड करेंगे, और ये सभी क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली में ज़रूर आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपके आसपास जो भी अलग स्कूल के दूसरे स्कूल के विद्यार्थी जो हैं उन तक भी चैनल पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिल सके और आपका भी आगे से आगे जो नॉलेज है वो बढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।